तो हमने जो है पेपर 2 योग विषय में भगवत गीता जी को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें जो है मूल रूप से हमने 1 से लेकर के लगभग 17 अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर हम अध्याय के अनुसार इसमें चर्चा करें तो हमारा जो सबसे पहले चर्चा हुई थी नंबर 1 अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, जहां पर वह अपने दुख के बारे में बताता है कि मैं अपने प्रियजनों से नहीं लड़ना चाहता हूं। दूसरा यूनिट आता है सांख्य योग, ज्ञान बांटा जाता है श्री कृष्ण जी के द्वारा। ज्ञान की बात जब भी होती है, ज्ञान आत्मज्ञान की बात होती है अध्यात्म के क्षेत्र में, आत्मा की चर्चा करते हैं। साथ में स्थित प्रज्ञता की करते हैं चर्चा। स्थित प्रज्ञा के साथ में ध्यान आदि वाला जो आसक्ति क्रम है वो बताया था। उस श्लोक का क्या संख्या थी? आसक्ति वाले श्लोक की संख्या ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते क्षुप जाए थे संगात संजय थे काम कामात क्रोधो विजाए थे, वो जो श्लोक था उसका श्लोक संख्या बता सकते हैं आप? पृथ्वीराज जी, सामान्य पृथ्वीराज जी 262 एंड 63, ये वाला, ठीक है, ओके। तो यहां पर आया था। उसके बाद में दूसरे अध्याय में ही कुछ श्लोक थे फेमस, जिसमें हम कह सकते हैं 2/48 समत्वम योग उचिते, 2/50 योग कर्मशु कौशलम। फिर ये 2 श्लोक फेमस हो गए। इसके अलावा 262 और 63 फिर आया तीसरा अध्याय जिसमें कर्म योग पर चर्चा की गई। कर्म योग, कर्म योग में एक बहुत प्रकार के दो प्रकार बताए। किस चीज के प्रकार बताए थे कर्म योग में? तीसरे अध्याय के अंतर्गत 2 टाइप किए। क्या टाइप किए थे कर्म योग में? सांख्य योग और कर्म योग की निष्ठा। लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रयुक्ता मया नघ ज्ञान योगिन, ज्ञान योग सांख्य योग वालों के लिए सांख्य, और कर्म योग योगी नाम, ठीक है, ऐसे बात की गई थी। तो 333 में था ये, ओके। इसी में जो है आगे और चर्चा करते हुए फिर इसके पॉइंट बताते हैं। यज्ञ सृष्टि क्रम, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, 314 में चर्चा की गई थी यज्ञ परंपरा पर, ठीक है, ओके। और फिर इसी में ही आत्मा को श्रेष्ठ बताते होते आत्मा की श्रेष्ठता पर चर्चा की थी, आत्मा के श्रेष्ठ होने पर चर्चा की थी। फिर 4th अध्याय आता है कर्मयोग के बाद में ज्ञान और कर्म दोनों को संन्यास दिलाएंगे, ज्ञान कर्म संन्यास कर प्राप्त करते हैं। इसमें योग की परंपरा पर चर्चा करते हैं, योग परंपरा की योग कैसे फला फूला। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा के अब्रवीत। तो ये बात की गई, ठीक है, कि किसको किसको कैसे योग दिया। एवं प्राप्त एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षि विदु सकालिने महता नो योगो नष्ट प्रंतपा। इस प्रकार से योग की परंपरा। वर्ण कैसे रचे, वर्ण को क्या बताया? तो गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के विभाग से चारों वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर रचे। ज्ञान की अग्नि पर चर्चा की, ज्ञान अग्नि, ठीक है, उस पर चर्चा की इन्होंने। और कर्म के प्रकार तय, कर्म के प्रकार कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्ण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। लक्ष्मी पटेल में श्लोक संख्या क्या थी इसकी? गहना कर्मणो गति, इतना सा कहेगा। कर्म के प्रकार है योग सूत्र में 4.7 है, यहां पर गीता है ज्यादा श्लोक है तो एक आगे था 4.17 हो जाता है। फिर 5th अध्याय आता है ज्ञान कर्म संन्यास के बाद में केवल कर्म संन्यास पर चर्चा करते हैं, जो हमने पढ़ा नहीं है। आप अपने यूज के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि सिलेबस का ज्यादा मुख्य हिस्सा नहीं है। 6th अध्याय है आत्म संयम योग। आत्म संयम में हमने मुख्य रूप से ध्यान आदि कैसे करना है, किस स्थान पर करना है वो बात की। तो ध्यान करते समय पहली बात आपको जो एकाग्रता करनी है किस चीज पर करनी है? ओंकार पर, श्री कृष्ण जी पर, है ना, श्री कृष्ण जी के मुकुट पर, श्री कृष्ण जी की मणि पर, वगैरह वगैरह वगैरह। बताओ किस पर करनी थी? लक्ष्मी पटेल मैम क्लास में है या चले गए? प्रीति दानोपिया मैम, इतनी सी बात भी नहीं पता क्या? कितने दिन हो गए मैं ये बात पढ़ते हुए? किस चीज पर एकाग्रता करनी है? डॉक्टर प्रीति दानोपिया मैम, ओके। नासिकाग्र बोला गया था, नासिकाग्र, ठीक है, नासिकाग्र ध्यान करने के लिए बोला गया था, तो नासिकाग्र करना, ठीक है, ओके। ये बात किसमें बोली गई थी? भगवत गीता में। कौन से अध्याय में? 6ठे अध्याय में। समम काय शिरोग्रीवम धारयंचलम समप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश्चा अवलोकयन, ठीक है, अनअवलोकन। 6:13 पर बात की गई है ये, ओके। फिर जो है 6:17 आता है इसमें 17 युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से क्रम से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा।
फिर जो 6:23 भी आता है इसमें 23, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। फिर इसमें 6:35 भी आता है और 36 भी आता है, ठीक है, जिसमें असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चल अभ्यास तो कौनते वैराग्य चक्रियते, अभ्यास वैराग्य की बात करते हैं कंट्रोल करने के लिए। और योग कहते हैं उसका तो कंट्रोल होगा ही निषिद्ध, अभ्यासेन्तु असंयतात्मना तु असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो उपायत उपायत, ठीक है 36 नंबर। ये जो है आपका श्लोक आए 2 छठे अध्याय में। फिर जो है छठे अध्याय में 646 पर भी चर्चा करते, कहते श्रेष्ठ कौन है, योगी श्रेष्ठ है, ठीक है। ये श्लोक संख्याएं आपके लिए इंपॉर्टेंट चल रही है, जितने मैं बता रहा हूं, योगी श्रेष्ठ है। 7th अध्याय आता है, वहां पर 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग बताते हैं। उसमें जो चर्चा की थी ज्ञान विज्ञान योग में क्या था, भक्त के प्रकार हमने चर्चा की। भक्त के प्रकार कितने बताए थे, 4 प्रकार बताए, 4 चौके 16 होता है, 16वें श्लोक में बताया गया था। 17वें में तत्व ज्ञानी को श्रेष्ठ बता दिया गया था, 17वें में श्रेष्ठ बता दिया था। 8वां ऐसे अक्षर ब्रह्म, 9वां राज विद्या राजगुह्य, 10वां विभूति योग, 11 विश्व रूप दर्शन योग, ठीक है, ये अध्याय हो गए। फिर जो है 12वां अध्याय आया था, 12th अध्याय, उसका नाम क्या था, 12 से 12 12 से भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग में एक टेबल बनती है अपने श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग शांतिर अनंतरम, की एक तरफ अभ्यास है, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यानात कर्म फल त्याग है, कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, कर्म फल त्याग से शांति बेस्ट है। ये सीक्वेंस बताई गई थी 12वें अध्याय में। फिर 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं आपकी सारी चीजों को जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में क्या था, क्षेत्र पुरुष, क्षेत्र जो है प्रकृति को बोला गया था, और क्षेत्रज्ञ पुरुष यानी आत्म तत्व को बोला गया था। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, केवल गुणों पर चर्चा की गई थी। 17 स्तंभ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे। सतोगुण कैसा है सर, निष्काम भावना वाला, हल्का लघु प्रकाशक, ऐसे गुण बताए थे, ठीक है। रजोगुण लालची लोभी आदि बताया गया था, जो कि आपको सकाम कर्म में बांधता, और सकाम कर्म में बंटोगे तो लास्ट में दुख मिलना ही मिलना है। तमोगुण जो है वो मूढ़ी मोहन स्वभाव का बताया गया था। इसमें आपको क्या कहा गया था कि जी आप जो है मूढ़ स्वभाव वाले, प्रमादी, आलस्य, भारीपन, रुकावट, है ना, अज्ञानता, अंधकार में चले जाते, ऐसा बताया गया था 14वें अध्याय में। फिर 15 अध्याय पुरुषोत्तम विभाग योग, और 16वां जो है आपका देवासुर विभाग योग, देवासुर संपदा विभाग योग आया, जिसमें देव और असुरों की संपदा थी। इसमें आपको 3 प्रकार के नरक के द्वार बताए थे, नरक द्वार, वो कौन कौन से थे, केकेएल, डॉक्टर साक्षी टारे मैम, यही थे क्या, काम क्रोध लोभ, ठीक है, ये 3 बताए गए थे। क्यों, क्योंकि ये आत्मा का नाश करते हैं, इसलिए कहते हैं एतत् त्रयम् त्यजेत, इन तीनों को इस कारण से त्याग देना। 17वां अध्याय 17 का नाम था श्रद्धा त्रय विभाग योग। जब श्रद्धा त्रय विभाग योग बोला तो इसमें से श्रद्धा त्रय, 3 श्रद्धा हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले श्रद्धा पर डिस्कशन करते हैं। सात्विक श्रद्धा में कहते हैं देवताओं ईश्वर का पूजन, राजसिक में कहते हैं रय से राक्षस और अक्षय आया तो यक्ष की पूजा, और तामसिक में तय आया तो भूत प्रेत की पूजा श्रद्धा में। फिर त्रिविध आहार पर चर्चा करते हैं। आहार कहता है ऐसा आयु आदि को बढ़ाए जो रस युक्त हो, हृदय आदि को स्थिर करे, आयु तो बल आरोग्य, ऐसे वाले सात्विक है। मसालेदार मैक्सिमम भोजन जो आगे दुख शोक काम प्रदा, राजसिक आहार हो गए। तामसिक में जो बासी हो, गले सड़े से आहार हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो एक फल हो या फ्रूट हो, चाहे मांस का टुकड़ा हो, जो गला सड़ा सा होगा, बासी सा होगा, वो तामसिक आहार के बाद में लास्ट में फिर चर्चा की थी त्रिविध श्रद्धा, त्रिविध आहार। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आया था यज्ञ, तप और दान, तो इन तीनों के श्लोक हो गए थे। आहार की चर्चा हुई थी, लास्ट में 10वां था, 9वां 8वां, 8 9 10 17 स्तंभ हो गया। यज्ञ में भी 11 12 13 हो गया। फिर 14 15 16 एक तो तप के बताए कि शरीर का है, वाणी का, मन का है। फिर 14 15 16 17 18 19 ये श्लोक बताए 17 स्तंभ तप के। फिर दान के बताए 20 21 और 22 ये दान के बताए। फिर 23 में आगे ओम तत् सत से 17 है ना, इस पर चर्चा की, 17वें अध्याय की चर्चा करी। ऐसी ही बात थी लक्ष्मी पटेल मैम, बताओ ओम तत्सत की बात थी क्या 17वें अध्याय में? 17वें अध्याय में ओम तत्सत की थी क्या? 23वें श्लोक से स्टार्ट हो जाती है, ये चर्चा की। फिर आगे हमारा अध्याय चलता है
18th अध्याय, 18वां अध्याय। 18वें अध्याय का नाम क्या है? 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग 3 प्रकार के त्याग की बात कहती है। कहते हैं 3 प्रकार के त्याग होते हैं। त्रिविध का मतलब त्रिगुणों से युक्त, सत्य रज और तम में बात होगी। बट कहते त्याग नहीं करना। किसको त्याग नहीं करना? कहते जी हमारे 3 प्रकार के जो त्याग है, कहते इसमें यज्ञ, तप और दान, इन तीनों को किसी कीमत पर मत छोड़ना। 3 क्या क्या है? यज्ञ, तप, दान। इनको आवश्यक कर्म बताया, छोड़ना नहीं है। परंतु फिर भी त्याग तो करना है। त्याग मतलब अप्रिग्रह, मतलब कि किसी को रखना नहीं है। तो किस भाव से त्याग कर रहे हो? सात्विक भाव से में त्याग कर रहे हो तो शास्त्रों के अनुकूल होकर के त्याग कर रहे हो, के अनुकूल। राजसिक में किसी नुकसान से बचने के लिए या फिर कोई ना कोई इच्छा जुड़ी हुई है, उसके रूप में आप त्याग कर रहे हो, मोह के वशीभूत। ठीक है, मोह के वशीभूत। ठीक है, वो था तामसिक, मोह वाला तामसिक था। राजसिक जो था आपका दुख दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, इसलिए त्याग कर रहे हो। और शास्त्रों में जितना बताया गया अनासक्त भाव से त्याग करना सात्विक बताया गया था। फिर 5 हेतु पर चर्चा की थी हमने लास्ट टाइम, पंच हेतु। 5 हेतुओं पर हमने चर्चा की थी। कार्य की सिद्धि हेतु 5 हेतु क्यों है? ये कार्य सिद्धि हेतु 5 हेतु। ठीक है, कि किसी कार्य को सिद्ध करना है तो कहते हैं 5 हेतु, मतलब 5 चीजें चाहिए आपको। तो सबसे पहले शरीर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। शरीर अकेला डेड बॉडी काम का नहीं है, आत्मा भी उसमें चाहिए। अकेला शरीर और आत्मा तो कोई काम की नहीं है, मतलब कि हाथ पैर भी चाहिए, यानी इंद्रियां चाहिए। इंद्रियां भी है, सब कुछ है हमारे पास में, पर फिर प्रयास नहीं करते तो प्रयास, चेष्टा चाहिए। ठीक है, चेष्टा भी है, सब कुछ कर लिया, फिर भी कर्म फल जो है अपनी अलग ही तरीके से मिलता है। गहना कर्म गति, मतलब देवता काम करते हैं, संस्कार आदि इस रूप में। ये 5 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, शरीर को श्लोक में बोलते हैं अधिष्ठान, जो आश्रय देता होता है। ठीक है, अधिष्ठान आश्रय देने वाला, उसको बोलते होते हैं। और हमारा जो आत्मा है वो करता है, आत्मा है तभी तो काम हो रहा है कुछ ना कुछ कर्ता के रूप में। इंद्रियां कर्ण कहलाती होती है। चेष्टा को चेष्टा यानी प्रयास, क्रिया आदि कहलाते थे। और देवता, देव शब्द को पुनर्जन्म के संस्कार या किस्मत, भाग्य, ग्रह, नक्षत्र आदि अनेक नाम से जान सकते हैं। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स है, पंच हेतु बताया गया। किस अध्याय में बताया गया? 18वें अध्याय में। 5 कैसे बनता होता है? 3 और 2 से बनता होता है, 1 और 4 से बनता होता है, यही तरीका होता है। तो 1 और 4 14 नंबर श्लोक मिलेगा 18वें अध्याय में। 14 नंबर श्लोक जो होगा 5 बनेगा। ठीक है, पंच हेतुओं का। तो 5 हेतु की बात आई थी, ये रहा आपके सामने। कहते जी 5 हेतु, पंचेतानी महाबाहु कारणानि निबोध में। ठीक है, कहते 5 हेतु कहे गए सांख्य शास्त्र में। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणम, सभी कर्मों की सिद्धि हेतु कहते 5 जो है हेतु हैं, 5 हेतु बताए गए हैं। 5 हेतु में कहते क्या क्या है? अधिष्ठानम, अधिष्ठान बताया गया है। तथा कर्ता, कर्ता बताया गया है आत्मा। कर्णम, कर्ण इंद्रिय बताई गई है। चय पृथक विदम, और साथ में कुछ और चीजें बता दी। अधिष्ठानम, कर्ता, कर्णम तथा चय पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और कुछ चेष्टाएं होगी। देवम चैवात्र पंचमम, और 5वां कहते हैं देवता बताया गया है। ठीक है, 5 हेतुओं में। 14वां नंबर श्लोक हो गया जहां पर इनका डिस्कशन किया गया है। अधिष्ठान बोलते हैं शरीर को, कर्ता बोलते हैं आत्मा को, कर्ण बोलते हैं इंद्रियों को, और अलग पृथक चेष्टा मतलब अलग अलग प्रयास करते हैं, हर कार्य को करने हेतु हम अलग अलग क्रियाएं करते होते हैं। और देव चैव अत्र पंचम, 5वां देवता है। आपसे नेक्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीक्वेंस मांगी जाएगी या आपसे श्लोक संख्या पूछेगी 5 हेतुओं वाला श्लोक बताओ कहां पर है। तो 5 के लिए याद रखना 1 और 4 होता है, 4 और 1 मत कर देना, शुरुआत में मिल जाता है अपने को ना। तो 5 हेतु मिल जाएंगे। ओके, ये रियलिटी में भी ऐसा ही है, जीवन में भी कहते हैं अगर कोई रियलिटी में ऐसी चीज होती है तो इसी आधार पर सिद्ध होती है, इसी बेस पर सिद्ध होती है। तो इसी कारण से आपको कोई चीज मिलती है या नहीं मिलती है, ये आप कहते ध्यान रखें पांचों को। शरीर वाक मनोभिर यत कर्म प्रारभते नर न्यायम व विपरीतम व पंचेते तस्य हितः। कहते शरीर, मन या वाणी किसी भी तरीके से कहते कोई व्यक्ति कार्य शुरू करता है, ठीक है, किसी भी तरीके से अच्छा कार्य शुरू करे या शास्त्रों के अनुकूल बोले तो, या विपरीत कार्य शुरू करे, ठीक है, सभी में कहते फल जो मिलना है ना, वो फल तो कहते इन पांचों के कारण ही पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज कहते कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, कितना भी जोर लगा लो, इन पांचों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, इन पांचों पर डिपेंड करता होता है। तो आपके लिए क्या है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, श्लोक इंपॉर्टेंट है, कौन सा?
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैव अत्र पंचमम। इन पांचों को कहते हैं सीक्वेंस में रखिए, पांचों देकर के सीक्वेंस रखवा लेंगे। हालांकि सीक्वेंस का कुछ है नहीं, बट एग्जामिनर आपका श्लोक टेस्ट करना चाहता है तो वो चेक कर सकता है। फिर आगे आता है ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। कहते ये तीन चीजें ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता। ज्ञान होता है, ठीक है, और ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता बोलते हैं, ठीक है। और ज्ञान का जो विषय होता है, किस चीज को जान रहे हो, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसको हम ज्ञेय विषय बोलते हैं, ज्ञेय अर्थ भी बोलते हैं इसको, विषय बोलते हैं ज्ञेय, ठीक है। ज्ञान नॉलेज, हालांकि रियल रूप नॉलेज न होकर के वास्ट रूप होता है भारतीय परंपरा में ज्ञान, और ज्ञाता नोवर को बोलते होते हैं, जो जानने वाला होता है। कहते हैं तीनों जो है, तीनों कर्म प्रेरणा के रूप में जाने जाते हैं, कर्म चौदना, ठीक है, त्रिविधा कर्म चौदना। कर्णम कर्म करतेति, कर्ण बोलते हैं इंद्रियों को, कर्म जो कार्य किया है, और कर्ता जो करने वाला है, कहते इनको हम कर्म संग्रह बोलते थे, कर्म संग्रह। ये इन्होंने बोल करके बताया, कहते किसको क्या चीज बोलते हैं हम। ओके, फिर आगे त्रिगुण आधारित ज्ञान कर्म और कर्ता, इनको तीनों गुणों के अनुसार विभाजन करेंगे, ज्ञान कर्म और कर्ता इनको विभाजित करेंगे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यान यथा वत् शृणु तान्यपि। कहते ज्ञान कर्म और कर्ता है ना, ये भी तीन प्रकार के ही होते हैं। इनको मैं तुम्हें अब बताता हूं कि ये क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तू उनको भली बात सुन। त्रिविध ज्ञान, तीन प्रकार के ज्ञान जो है उसमें क्या क्या आता है, कहता तीन प्रकार के ज्ञान में पहले क्या करते, ज्ञान को, ज्ञान कर्म और कर्ता। एक बात ये जान लीजिए कि 18वें अध्याय के स्टार्टिंग में सबसे पहले तीन प्रकार के क्या आए थे, त्रिविध क्या आए थे। 18वें अध्याय की शुरुआत में तीन प्रकार के क्या आए थे, बताओ बताओ जी। लक्ष्मी पटेल मैम, प्रियंका खाखड़े मैम, त्याग, है ना, त्याग आए थे। त्याग से तय से त्याग, और तय से कहां से शुरू किया, पहला श्लोक तम से शुरू किया, फिर रज से, और फिर सत पर आए ना, उल्टा चले। इससे पहले जो है सत्रस्तम चल रहा था सब कुछ इनका, यहां पर इन्होंने बस शुरुआत में गड़बड़ की इधर, है ना, यहां से तामसिक शुरू किया। तो आगे ज्ञान कर्म कर्ता पर चर्चा कर रहे हैं, अब फिर वो सही हो जाएंगे फिर आगे, है ना, सातवीं राशि तामसिक फिर से अब सही हो जाएंगे, सातवीं राशि तामसिक। तो ज्ञान जो है सत्व रज और तम तीन गुणों में बांटेंगे। तो बताओ अगर ऐसा ज्ञान हो, ठीक है, ज्ञान ऐसा हो जिसमें परमात्मा का ज्ञान हो रहा है, तो उसको किस में बांटेंगे, परमात्मा वाला, परमात्मा कि वही सब कुछ है, वही सब रूपों में दिखाई दे रहा है वगैरह वगैरह, इस सेंस में अगर ज्ञान होगा तो वो सात्विक में आ जाएगा, है ना, कि सभी में वह कण कण में व्यापक है। और अगर कुछ ऐसा ज्ञान हो जिसमें आप चीजों को अलग अलग जान रहे हैं, कि आज मैं नेट तैयार कर लूं, कल को जॉब लग जाएगी, कल को ये हो जाएगा, है ना, ये चीज अच्छी है बुरी है, ये राशि है ना, अलग अलग, यानी भिन्नता का ज्ञान, ऐसे कह दो भिन्नता का ज्ञान, ये आपका राजसिक हो जाएगा। तमोगुण वाला अगर मैं ज्ञान कहूंगा तो वो कौन सा हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे कि कोई तर्क नहीं है, इलॉजिकल, ये कह दूं मैं इलॉजिकल, ठीक है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना टाइप में, ठीक है, कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, ऐसा टाइप का ज्ञान जो है जिसमें कोई रियलिटी में शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ नहीं, बस अपने मन से कुछ भी बोल दिया, है ना, वो तामसिक हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार के आपके ज्ञान हुए त्रिविध। ये समझाने के लिए होगा अब आपका श्लोक के रूप में, सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते। कहते सभी भूतों में, सभी प्राणियों में एक अव्यय तत्व दिखे, है ना, ऐसा भाव आ जाए तो अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विधि सात्विकम। कहते सभी भूतों में, यानी भूतों का मतलब होता है प्राणी जगत जो पंच महाभूत से बने होते हैं, सभी प्राणियों में कहते एक अविनाशी परमात्मा तत्व जो बिना किसी भेदभाव के रहता है, हर जगह समभाव से स्थित है, कहता उसको जो जानता है, उसको जो देखता है, तत्ज्ञानम, उसका ज्ञान जो है सात्विक ज्ञान कहलाता है, ठीक है, एक जैसा देखने वाला। फिर आगे कहते हैं पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम, जो पृथकता का आभास दिलाए कि सभी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, नाना भावान पृथक विधान
वेति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानम विधिरासम, कहते ऐसा जो सभी को अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, जान पड़ता है, डिफरेंस क्रिएट करवाता है, वो राजसिक हो गया। और ऐसा यत्तु कृत सन वत एक अस्मिन कार्ये सक्तम अहेतुकम यत् अतत्वार्थ वत अल्पंच तामसम उदाहितम, कहते हैं वो जो है तामसिक कहलाता होता है, जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, युक्ति आदि नहीं है, कोई तत्व ज्ञान नहीं है, मतलब रियलिटी में कोई नॉलेज नहीं है, कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ा है, और निम्न श्रेणी का ज्ञान है, ठीक है, अल्प, ये जो है कहते हैं तामसिक ज्ञान कहलाता होता है ना, जो संसार के चीजों में ही आसक्त कर देता है, ठीक है, ऐसा तामसिक कहलाता गया है। ओके, 3 प्रकार ज्ञान हुए। ज्ञान के बाद में क्या कहा था, कर्ता कर्म, ठीक है, तो कर्म आ गया, 3 प्रकार कर्म। कर्म की अगर मैं बात करूं, सत, रज और तम, तो वैसे तो हम कर चुके हैं इस कर्म को भाव के रूप में। कर्म क्या होता है कि अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हो तो सात्विक है, लोभ के वशीभूत कर रहे हो तो राजसिक है, तामसिक जो है कहते अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, तो आपका तामसिक है। इस भाव ने हमने किया, ठीक है। तो सात्विकता में क्या आ जाएगा, कर्तापन के भाव से करते थे कि मैं जो है केवल कर्तव्य कर्म समझ के कर रहा हूं, कर्तव्य समझ करके, है ना, कि मैं करने वाला नहीं। और राजसिक में क्या होगा कि ये मैं कर रहा हूं, है ना, इसलिए मुझे बदले में भोग चाहिए, है ना, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, लालच के वशीभूत होकर के, ठीक है, अहंकार युक्त होता है। और तामसिक में क्या होता है कि इसका जो है रिजल्ट ऐसा आए कि मेरे दुश्मन का नाश हो जाए, है ना, उसको मार दूं मैं, उसका ये कर दूं वगैरह वगैरह, मोह या मूढ़ता पूर्वक, ठीक है। ये मोह शब्द याद रखना, मैं सत्रस्तम में से तम में आता है, तो तम से जुड़ता है अपना मोह, है ना, मूढ़ता, कितना मूढ़ता युक्त जो काम होता है वो तमोगुण में आएगा, त्रिविध कर्मों में से। ओके, डन है जी, क्लियर। सत्रज तम, ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। तमोगुण की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कहा गया नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम, कहते संग रहित, आसक्ति से रहित जो होगा, नियत शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो किया जाए, और जो मैंने किया है, मेरा है काम ये, उसके भाव से परे रहे, कर्तापन से दूर रहे, और अफल प्रपेसना, कि फल की प्राप्ति की इच्छा न हो कि मुझे कुछ मिलेगा। कर्म यत सात्विकम उच्यते, ये जाल कर्म जो है सात्विक होगा। यहाँ पर छोटी बात ध्यान रखना, सत्रस्तम का बार बार वही, है ना, डिस्कशन है, बस आपके लिए अब है ना, श्लोक आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर श्लोकों को तोड़ मरोड़ करके पूछता होता है। यत्तु कामेप्सुना, जिसके बदले में आपकी इच्छा जुड़ी होती है, ठीक है। ओके, कर्म सहंकारिण वापुने, बहुत ज्यादा मेहनत करते है ना, एक प्रयास कर रहे कि ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, अब प्रयास तो उसी में करो ये मिल जाए, और जब कर्तापन का भाव नहीं हो तो उसमें ज्यादा प्रयास नहीं करते, ठीक है। तो कहते परिश्रम से जुड़ा होता है बहुत ज्यादा, और मिलता कहता बहुत कम है, भोग की इच्छा से अहंकार युक्त कर्म किए जाते, तो कर्म राजसिक कहलाता होता है। आगे अनुबंधम क्षयम, क्षय मतलब समाप्त होने वाला, ठीक है, हिंसा, नाश करना किसी का, अनअवेक्ष्य च पौरुषम, और किसी के नुकसान हेतु किए जाने वाला, अपौरुषम की इतना शक्ति नहीं है पर फिर भी किए जा रहे हैं ऐसा कर्म, ठीक है। मोहादार अभ्यते कर्म यत तामसम उच्यते, कहते वो जो है मोह पूर्वक किया गया कर्म यह तामसिक होता है। परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को नए ध्यान में रखते हुए जो कर्म किया जाता है वह तामसिक कर्म कहलाता होता है, ठीक है। ओके, 3 प्रकार के कर्म हुए। फिर 3 प्रकार के कर्ता है, करने वाले व्यक्ति हैं, 3 प्रकार से जो करते होते हैं काम को, उनकी बात करते होते हैं। वो कौन है, कहता वो भी सात्विक राजसिक तामसिक है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सत, जो अनासक्त है वो सात्विक हो गया। राजसिक में जो आसक्त टाइप में होगा, ठीक है, और तामसिक में जो करके राजी नहीं है, कुछ भी आलसी टाइप का होगा, ऐसा करता, त्रिविध कर्ता में ये आ गया, ठीक है। तो मुक्त संगेन अहमवादी, हमेशा कहते हैं मुक्त संगो अहमवादी, कहते अहम संग से रहित, आसक्ति से रहित, अहंकार टाइप की बातें नहीं करता कि मैंने किया है। धृति उत्साह, धैर्य से युक्त होगा, उत्साह से युक्त होगा, और सिद्धि असिद्धयोर निर्विकार है, कहते उसको चाहे सिद्ध होने पर या असिद्ध होने पर, दोनों टाइप में कहते उसको कोई दिक्कत ना हो, निर्विकार टाइप में रहता होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। कर्ता सात्विकम उच्यते,
कहते हैं वो सात्विक कहलाता होता है। ठीक है, यानी समभाव से रहने वाला, अनासक्त रहने वाला। और जो व्यक्ति रागी कर्म फल प्रेप्सुर लब्धो, जो राग से युक्त है और कर्म फल से युक्त है, कर्म का रिजल्ट उसको चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो है हिंसात्मको शुचि, हिंसा स्वभाव वाला, हिंसक स्वभाव वाला, और अशुचि यानी अपवित्र स्वभाव वाला, हर्ष शोकान्वित, हर्ष और शोक से युक्त जो है कर्ता राजसह प्रकृत्य, वो राजसिक कर्ता कहलाता होता है, राजसिक होता है वो। ठीक है, उसको राजसिक बोला जाता है। ये कर्ता हो गए। आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो आयुक्त है प्राकृत, अयुक्त जो जुड़ा नहीं हुआ है किसी भी चीज से, और स्तब्ध जो जैसा है वैसा ही है ना, शठ चोरी टाइप का है, धूर्त टाइप का है, घमंडी टाइप का है, स्तब्ध। ठीक है, नैष्कृत कुछ भी उसने नया सीखा नहीं है, जो दूसरों के जीवन पर डिपेंड रहता है, मतलब कि दूसरा जिंदा है, वो कमा रहा है तो उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, या उसका विनाश कर देता है, मतलब कि दूसरे के पैसों पर जीने वाला नैष्कृतिक। और विषादी शोक करने वाला, आलसी टाइप का, ऐसा व्यक्ति जो तामसिक कहलाता होता है। यानी तामसिक होने के लिए यही है कि एक तरह से आलस्य वाले सारे गुण आ गए, निकम्मेपन के गुण आ गए, ये कहलाता होता है। आपके लिए अगेन मैं फिर बात करूं, त्रिविध करता है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछने वाला कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, वो आपको पता ही है। आपसे एग्जामिनर पूछने का तरीका ये होता है कि बताओ जी इनके सीक्वेंस बता दो कि तामसिक जो कहा गया है उसमें क्या क्या शब्द है। आयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शठो नैष्कृतिक, अलसह आलसी, मतलब या इतना कह देगा जैसे शठो नैष्कृतिक ओ अलस, है ना, कि आलसी। ठीक है, तो बताओ ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, त्रिविध कर्म है ये, त्रिविध कर्ता है, या वगैरह वगैरह किससे जुड़ा है। तो आपको ये उत्तर देना होगा कि हाँ जी ये जो है तामसिक है, कर्ता के है ये सूत्र, है ना, ये श्लोक जो है कर्ता के हैं। ओके, फिर आता है तीन प्रकार की बुद्धि और धृति, इंपॉर्टेंट अगेन, तीन प्रकार की बुद्धि और धृति। बुद्धि तीन प्रकार की का मतलब क्या होगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, तीन प्रकार की बुद्धि। बुद्धियों की अगर बात करें तो ऐसी बुद्धि, एक 16वें अध्याय में आया था, न जानाति, जो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं जानते हैं। ठीक है, वो कौन थे, वो लोग कौन थे। 16वें अध्याय में आया था देवासुर संपदा विभाग योग, कि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते हैं वो लोग कौन थे। पॉइंट नोट प्रिया खाकड़ा मैम, समझो बात को, इटिका वाजपेयी मैम, कल ही हमने बात की है, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते वो लोग अच्छे थे या बुरे थे, असुर लोग बताए गए थे, असुर। ठीक है, तो जो जान देंगे वो अच्छी बात है ना, वो देवता टाइप के होंगे, और देवताओं का पूजन कौन करते हैं, सात्विक लोग। यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, कहते किन कार्यों में लगना है और किन कार्यों से बचना है, ये जिनको पता रहे, प्रवृत्ति वाले, ऐसी बुद्धि अगर है आपके पास में तो समझ लो वो प्रवृत्ति है, कि क्या मुझे करना है, कर्तव्य है मेरा, और क्या अकर्तव्य है कि मुझे नहीं करना है। ठीक है, इसका जिसको पता लगे, ठीक है, जो बंधन मोक्ष इनको समझता हो, मुझे क्या चीज बांधेगी क्या चीज नहीं बांधेगी, क्या इनसे छुटकारा होगा, ऐसी बुद्धि जो है सात्विकी भाव की होगी। ठीक, सत्व भाव से। और जो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, इनको अच्छे से न जाने, न जानना। ठीक है, वो असुर, असुरों को क्या बोलते हैं, राक्षस। राजसिक लोग तो राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना, धर्म अधर्म को नहीं जानते हैं, वो राक्षस टाइप का हो जाएगा। तमोगुण वाला क्या होगा, कहता तमोगुण वाला ऐसा होगा कि ये ही धर्म है ना, अधर्म को भी धर्म कहेगा। रजोगुण वाला तो धर्म अधर्म जानता ही नहीं है, तमोगुण वाला अधर्म को भी धर्म कहेगा, यही धर्म कहते हैं। करने योग्य काम नहीं है उसको भी कहेगा कि ये करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य को भी कर्तव्य बताएगा, वो ऐसा होगा। ठीक है, तो कहते हैं बुद्धि के भेद बता रहा हूं, बुद्धिर भेदम धृतश्चैव गुणस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमान अनअशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। कहते ये अलग अलग बता रहा हूं मैं तुम्हें, बुद्धि और धृति, बोले तो धैर्य, तीन प्रकार की बुद्धि। इंपॉर्टेंट है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, इतना ही दिया एग्जामिनर ने, पूछ लिया बताओ ये किसके प्रकार है, तीन प्रकार सुख है, तीन प्रकार कर्ता है, तीन प्रकार की क्या है, ऐसा करके पूछता है। तो आपको श्लोक याद होगा तो ही बता पाएंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य अकार्य भया भय, कार्य करने योग्य, अकार्य अकर्तव्य,
भय अभय, भय डरना किससे और डरना किससे नहीं है। बंधम मोक्षम, बंधन और मोक्ष को जानता हो। चया वेति बुद्धि, सा पार्थ सात्विकी, जो इनको जानता है वो सात्विकी बुद्धि वाला है। ठीक है। यया धर्म अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च, जो धर्म और अधर्म, ठीक है, धर्म और अधर्म इनके बारे में जानता है। अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, कहते जो कर्तव्य और अकर्तव्य इनको जो ढंग से नहीं जानता है वो राजसिक बुद्धि हो, जो जानता नहीं है। ठीक है। और जो जान करके भी ये कहता है कि अधर्मम धर्म इति, गलत कार्य ही कहते सही है, और धर्म को भी धर्म बोलता है, ऐसी बुद्धि वाला जो है वो तमसावृता, तामसिक युक्त होता है, तामसिक तामसिक बुद्धि वाला होता है। सर्वार्थ विपरीतांश, सभी चीजों को उल्टा बोलता है ना, उल्टे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। बुद्धि सा पार्थ तामसी, ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति तामसिक कहलाता है। 3 प्रकार की बुद्धि में तामसिक कहलाता होता है। ठीक है। फिर आता है धृति, धृति बोलते हैं धैर्य को, धैर्य बोलते हो पेशेंस। ठीक है। ओके। अब इसमें कैसा होगा, धैर्य तो सभी रखते हैं, कैसा होगा, कहते सात्विक राशिक, इनको भी। तब इटिका वाजपेयी, मैं स्लो पढ़ा रहा हूं या फास्ट तो नहीं चल रहा कुछ ज्यादा। इटिका जी हैं क्या क्लास में, प्रिया खाकड़े जी, स्पीड स्लो है अपनी। ओके थैंक यू। अब आप लोगों को अगर तेज लगे तो समझ लेना कि आपके लिए श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो तेज है। ठीक है। टॉपिक तो इतने इतने ही है। सात्विक जो बुद्धि होगी वो कैसा काम करेगी, सात्विक धृति जो होगी, धैर्य शक्ति होगी, वो जो है शांत रहेगी एक तरह से, है ना, हर चीज को शांत रखेगी, एकदम से भागा दौड़ नहीं रहेगी। राजसिक है वो लालच करती होती है, वो फल की इच्छा से युक्त होती है, इसलिए वो शांत नहीं रहेगी, जल्दी से जल्दी नए नए कार्यों को करने की कोशिश सोचती रहेगी। तमोगुण वाली जो है वो जो है डर लगेगा उस पर, भय आदि से युक्त होगी, है ना, किसी चीज को करने में डर आदि इस तरीके से आएगा उस पर। ठीक है। ये चीज होगी। तो क्या कहा धृति में, धृतया यया धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिय, जो मन प्राण और इंद्रिय इनको धारण करे, मतलब इन पर संयम रखे, शांत रखे। योगेन अव्यभिचारिणा, जो अव्यभिचारी हो, व्यभिचार होता है जो इधर उधर भटक रही होती है ना, कहीं भी जुड़ जाती, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी इसमें कभी उसमें। अव्यभिचारी कहते हैं जो ऐसी न हो, वही धृति सा पार्थ सात्विक, ऐसी धृति ही सात्विक धृति बताई गई, धैर्य बताए गए। यया तू धर्म काम अर्थान धत्याधारित अर्जुन है, कहते जिससे कहते धर्म अर्थ काम कहते इनको धारण किया जाता है, बट किससे, प्रसंगेन फलाकांक्षी, फल की इच्छा से युक्त होकर के, फल की इच्छा तो केवल रजोगुण में है, सकाम कर्म। धृति सा पार्थ राजसी, कहते ऐसी धृति राजसी कहलाती होती है। फल जुड़ गया वहां पर, आपके लिए अगेन मैं बता रहा हूं, हिंदी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, यहां पर श्लोक इंपॉर्टेंट है। त्रिविध गुणों वाले तो सारे श्लोक ही इंपॉर्टेंट है, और वो किसके श्लोक है ये पता हो। फिर आगे कहते हैं दुर्मेधा यया स्वप्नम भयम शोकम, ठीक है, विषादम मदम मेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी, कहते ऐसी बुद्धि, बुरी बुद्धि जो कहते व्यक्ति स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मद, नशा, अहंकार, इनको कहते जब ना छोड़ पाए तो ऐसी धृति जो है उसकी तामसिक धृति कहलाती होती है। ठीक है। ऐसी बुरी बुद्धि जो है तामसिक कहलाती होती है। फिर 3 प्रकार के सुख, अब सुख हम सभी लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जीवन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चल रहा है सब कुछ। सुख सबको मिलता होता है। सुख का कौन सा होता है हमारा, सबसे पहले तो सुबह सुबह शुरुआत से होता है, रजाई में सोना है। ठीक है। सुख मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है। किसी को दान करके सुख मिलता है, किसी को दे करके वो भी मिलता है, कभी कभी दान दे करके नहीं मिलता, दे भी देते फिर भी नहीं मिलता है। ठीक है। कभी कभी किसी को मार करके, पीट करके, हिंसा करके सुख मिलता होता है। तो अब सुख जो है कहते 3 प्रकार के हैं। ठीक है। कहते कुछ तो ऐसा, रजाई में सोकर के सबको सुख मिलता है, सुबह सुबह सोकर सबको सुख मिलता है, बट उसका रिजल्ट क्या होता है फिर, सुबह सुबह अगर कंटिन्यूअसली सोएंगे तो सोवत है जो कोवत है, मतलब बीमारी आ सकती है, या काम ज्यादा नहीं होगा, आलस्य रहेगा सारा दिन, ऐसा होगा सुख में। ठीक है। तो शुरुआत में जो अच्छा लगे, शुरू में अच्छा लगे, और रिजल्ट जिसका बुरा हो, जैसे जो यंग एज होती है हमारी, उस टाइम हम पढ़ना नहीं चाहते, उस टाइम हम खेलना कूदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग खेलते कूदते हैं,
तो बाद का जीवन फिर उनका मुश्किल बीतता है, गरीबी में, या फिर उनको जॉब नहीं लग पाती है वगैरह वगैरह, उनको नहीं मिल पाती है। बट जो उस टाइम में जो पढ़ता है या मेहनत करता है बढ़िया, तो बाद में वो कुछ अच्छे बन जाते हैं और फिर वो आराम से, मतलब एक तरह से फाइनेंशियली ठीक ठाक रहते हैं। ठीक है, तो जो शुरुआत में अच्छी हो वो रिजल्ट में बुरा रहेगा, जो शुरुआत में बुरा लगे, विष के तुल्य लगे, वो रिजल्ट में अच्छा रहेगा। सिंपल सी बात है। जो शुरू में अच्छा लगे, रजाई में सोना अच्छा है, बट ये सुख कहते हैं अच्छा सुख नहीं है, बुरा सुख है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, और जो शुरुआत में कठिन लगे, जैसे सुबह सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ना, रनिंग करना, योगाभ्यास करना, थोड़ा कठिन लगता है, ठीक है, विष के तुल्य है, बट जीवन के अंत में इसका परिणाम बड़ा बेस्ट होता है। ठीक है, तो वो सुख डेफिनेटली आपका सात्विक हो जाएगा। तो अब सुखों की अगर बात करें, 3 प्रकार के सुखों की, तो ऐसे डिस्कस करें कि सुख जो है 3 प्रकार के होते हैं। सुखम त्रिदानीम त्रिविधम शृणु में भर्तृषभ, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। कहते अभ्यास में रमण करता है जो, ठीक है, कोई भी अभ्यास, मतलब परमात्मा का वजन आदि इस तरीके का, ठीक है, और जिससे दुख का अंत हो जाए, दुखों का अंत हो जाए, यत अग्रे विषमी, जो पहले पहले आरंभ टाइम में आपको विष के तुल्य लगे, जहर के समान लगे शुरुआत में। ठीक है, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे साथीगण आपके मौज कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपका जेआरएफ क्लियर होने की संभावना ज्यादा है, हो भी जाएगा, और जो आज नहीं कर रहे कुछ, कल को उनका जेआरएफ नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआत में कठिन लगता है आरंभ में, परिणामे अमृतोपम, और परिणाम उसका रिजल्ट जो होता है अमृत के तुल्य हो, ऐसा जो सुख मिलता है, तत्सुखम सात्विकम, वो सुख सात्विक होता है। प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादम, जो आत्मा बुद्धि आदि को प्रसाद मतलब प्रसन्नता देने वाला होता है, खुशी देने वाला होता है। ठीक है, इसमें जो पैदा होता है, शुरुआत में कठिन लगता है, बट अंत में कहते बड़ा परिणाम बढ़िया देता होता है, ये सुख है। ठीक है, ये सुख होता है। तो अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, यही लाइन है, यत अग्रे, पहले पहले तो वो विष के तुल्य लग रहा है, विषम, यत अग्रे विषम, शुरुआत में विष के तुल्य लगे, परिणाम अमृतोपम, और परिणाम रिजल्ट उसका अमृत तुल्य आता होता है। अगर सुबह सुबह प्रैक्टिस की तो सर कभी बीमार नहीं हुए, अमृत के तुल्य है ना, बाकियों से डिफरेंट ही मिलेंगे आप, परिणाम अमृत। ऐसे से कहते अगला सुख ऐसा है, विषय इंद्रिय संयोगात, इंद्रियों का विषयों से जो संयोग होता है, और भोग जब भोग रहे होते हैं तब बड़ा अच्छा लगता होता है। जैसे गुलाब जामुन खा रहे हैं, इंद्रियां, जीभ जो है गुलाब जामुन के संपर्क में, तब कहते बड़ा अच्छा लगता है, भोग कर रहे हैं तब, है ना, आप खा रहे हैं तब। परंतु जब रिजल्ट आएगा इसका, जो डिजीज होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो आएंगी, या यूं कहीं डायबिटीज आदि हो जाएगी, ठीक है, यही होना है उसका, अधिक मिटेगा। परिणामे विषमिव अग्रे अमृतोपम, अब उल्टा कर रहे हैं, सात्विक में क्या आता है, कहते पहले खराब लगता है बाद में अच्छा लगता है, सात्विक है। यहां पर कह रहे हैं कि पहले अच्छा लगता है अमृत के समान, है ना, अग्रे अमृतोपम, ठीक है, परिणामे विषमिव, और रिजल्ट उसका जो है विष के समान आता है। तत् सुखम राजसम, वो राजसिक सुख कहलाता होता है। ठीक है, आगे कहते हैं यत अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मन, कहते जो सुख यत अग्रे चानुबंधे, कहते शुरुआत में अनुबंधन, मतलब कि एक तरह से आपको लगता है कि ठीक चल रहा है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, और सुखम मोहन आत्मा, और आत्मा को मोहित सा कर लेता होता है। ठीक है, आत्मा को मोहित कर लेता है, कि जैसे सो रहे हैं सारा दिन, बड़े कुछ काम नहीं करके ठीक सा लगता है, थोड़ा ना, कपड़े नहीं धोना, घर की सफाई नहीं करना है वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसा। तो वो जो है कहता सुख भोग काल में जाता है, और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थव, निद्रा आलस्य प्रमाद, ठीक है, इनसे युक्त होता है, तत् तामसम उदायतम, वो तामसिक सुख होता है, इनसे उत्पन्न होना, निद्रा आलस्य प्रमाद, इनसे जो सुख होगा वो तामसिक है, सोने से जो सुख होता है। तो अब जैसे, है ना, सबको लगता है कि वो व्यक्ति देखो शराब पीता है फिर भी मस्ती में रहता है ना, कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है, बट उसका दुख उसी को ही पता है, किसी का दुख एक्चुअल में दूसरे को पता होता ही नहीं है ना। हम वही चीज देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, कोई कह देगा सर वो जानवर ऐसा है, वो है ना, वो ऐसा रहता है, मजे में रहता है, ये वो कुछ भी बोल देंगे, है ना। दूसरे का दुख हमें पता ही नहीं होता, वो खुद फील कर रहा है उस दुख को, उसको ही पता होता है, वो अपनी कमियां जब वो गिनाता है कि मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, तो न तद अस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेशु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्त यदेभी स्यात् त्रिभि गुणे, कहते पृथ्वी में, आकाश में या देवताओं में, कहते कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, यानी सत्व प्राणी नहीं है जो प्रकृति के कहते 3 गुणों से रहित हो, तीनों गुण उसको बांध के रखते होते हैं। कण कण प्रकृति जैर गुण, हर चीज कहते त्रिगुणों से युक्त है, हर चीज कुछ भी हो
संसार में मैंने पहले दिन कहा है कि जो भी एग्जिस्ट करेंगी अगर चीजें संसार में, चाहे वो मूर्त रूप में है चाहे अमूर्त में, मूर्त का मतलब कोई शेप है उनकी, जैसे पहाड़ आदि लकड़ी शेप है, और अमूर्त मतलब पानी की कोई शेप नहीं है, हवा की कोई शेप नहीं है, अग्नि की कोई शेप नहीं है, हर चीज कहते वो त्रिगुणात्मक होगी। ये यहाँ श्लोक में कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सुखों के ऊपर चर्चा की। फिर 4 वर्णों पर चर्चा करते कि 4 वर्ण कैसे हैं भगवत गीता में। शमो दमस्तपः शौचम क्षांति आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते ब्राह्मण कर्म कैसे बताए गए। शम मन का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो, तप किया गया हो, शौच पवित्र हो, शांति आर्ज मतलब सरल स्वभाव हो, ज्ञान और विज्ञान से युक्त हो, और आस्तिकता हो, वो क्या है ब्रह्म कर्म मतलब ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं। ऐसे क्षत्रिय शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्य, शौर्य मतलब एक तरह से शौर्य पराक्रमी, तेज युक्त, धृति युक्त, दक्षता स्किलफुल हो जिसमें बहुत सारे काम को करने की, युद्धे चाप अपलायनम और युद्ध से न भागना, ठीक है, युद्ध से पलायन न करना, दानम ईश्वर भावश्च दान करना और ईश्वर का पूजन करना, ये जो है शास्त्रम कर्म स्वभाव है। कहते ये जो है क्षत्रिय शास्त्रम यानी क्षत्रियों के कर्म बताए गए हैं ऐसा, इस तरीके के कर्म। वैश्य कर्म कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, कृषि करना, गौ रक्षा करना और वाणिज्य यानी व्यापार करना, वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्यों के स्वभाव। और परिचर्यात्मकम यानी सेवा आदि करना, कर्म शूद्र से स्वभावजम, ये कर्म शूद्र के बताए गए। कहते हैं ऐसे 4 वर्णों को बांटा कहता है, इस कर्म स्वभाव के अनुसार बताया। फिर आगे ज्ञान निष्ठा पर चर्चा करते हैं कि ज्ञान है ना एक्चुअल में कहते क्या है, कहां पर जाना है। कहते पहली बात तो कहते आपको हर चीज से दूर होना ही होना है। ठीक है, असक्त बुद्धि आसक्ति से रहित रहना है। सर्वत्र जितात्मा हमेशा आत्म तत्व को जीता हुआ अपने आप को कंट्रोल किया हो। विगत प्रह जो है अटैच्ड रहे हो। निष्कर्म्य सिद्धि, निष्कर्म्य बोले तो निष्काम, काम करते हुए निष्काम भाव में रहना, इसमें सिद्धि हो। परमाम संन्यासेनादि गच्छति, कहते ऐसे लोग जो है संन्यास से युक्त होते होते यानी सांख्य योग से युक्त होते होते हैं, ऐसा बताते हैं। फिर आगे इसी में चल रहे हैं, कहते बुद्धि से विशुद्धया युक्तो धृत्यमात्मनम निमच शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेष वियुद्धस्य से, राग द्वेष को त्याग कर दे कहता वो सन्यासी है। अन्न आदि जल का संयम करने वाला मतलब नियंत्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला। विविक्त सेवी लघुवाशी लघु आहार करने वाला। यत वाक्य काय मानस काया और शरीर आदि पर संयम करने वाला। ध्यान योग पर नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, ध्यान योग आदि का अभ्यास करने वाला, आश्रय लेने वाला। कहते वो जो व्यक्ति है वो एक्चुअल में कहते मोक्ष का अधिकारी है। ठीक है, परमात्मा को पाने का अधिकारी एक तरह से पात्र होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो व्यक्ति कहते प्रसन्न आत्मा से युक्त है, सभी को, सभी प्राणियों में, सभी भूतों में ब्रह्म तत्व को देखता है, न शोक करता है, न आकांक्षा मतलब कि अपेक्षा रखता है कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे समान भाव में रहता होता है सभी भूतों में, ऐसा कहता मेरी भक्ति को प्राप्त होता था, पराभक्ति को। ठीक है, मेरी भक्ति को ही प्राप्त होता है। 18/54 ये श्लोक है आपका। प्रीति धानोपिया में इस श्लोक को रेड इसलिए किया गया है कि शायद ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ही इसको कहा गया है। क्लियर है? ओके, एम आई राइट? रेड इसलिए कहा गया है ना। बाकी और कहते हैं सर्वकर्माणि कहते सदा कर्माणो मद व्याप आश्रित है, मेरे अर्पित करो मुझे दो सारे सारे कर्म। हिंदी चल रही है सिंपल भाषा में। फिर भक्ति की निष्ठा पर बात करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे सारे धर्मों को त्याग करके माम एकम शरणं व्रज, मेरे एक के शरण में आजा। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय, कि मैं तुम्हारे सभी पापों को हर लूंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाऊंगा। तुम्हें शोक मत कर, ठीक है, कोई शोक मत कर, मैं तुम्हें उधर ले जाऊंगा। और मैं कहा, ईश्वर कहाँ रहता है? एक छोटी सी बात है, सभी उपनिषदों में, ठीक है, और भगवत गीता या अन्य जहां भी है उन सब में एक लॉजिकल बात बता रहा हूं। वैसे तो देखो कण कण में है ये बोलते ही है, बट शरीर का एक हिस्सा, शरीर का एक हिस्से की बात करें तो हमेशा जो है शरीर में हृदय के अंदर जो है परमात्मा अंगूठे जितना आकार वाला बताया जाता है, अंगूठे जितना। ठीक है, अंगूठे जितना, चाहे वो आत्म तत्व हो चाहे वो परमात्म तत्व हो,
चाहे वो ब्रह्म तत्व हो चाहे वो ईश्वर तत्व हो, उसको इतना सा बताते, कहते अंगूठे जितना आकार वाला है परमात्मा, ठीक है, अंगुष्ठ मात्र। ये बात आप नोट कर लें, एग्जामिनर आपको अलग अलग तरीके से पूछता है, अंगूठे जितना हृदय में रहेगा शरीर में, आत्मा हो परमात्मा हो ब्रह्म हो ईश्वर, ये सब इतने साइज के पाए जाते हैं, कहीं पर आत्मा बोलते कहीं पर परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कहते हैं ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित है, ठीक है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कहते ये वहीं से कहते भ्रमण करता रहता है शरीर में, पूरे कण कण में, कहते ठीक, शरीर में भ्रमण करता रहता है। ओके, ये वाला भगवत गीता का ज्ञान कहते हर एक को मत बताना, समझ नहीं आएगा। इरम ते ना तपस्काय, जिसने तप नहीं किया ना समझाना उसको, ज्ञान मत बांटना। ना अभक्ताय, जो भगत नहीं है उसको मत बता देना कदाचन। न चाशुषुस्वे, जो सुनना नहीं चाहता उसको मत बता देना। न च माम यो अभ्यसूयति, जो मेरे अंदर है ना कमी ढूंढता है, दृष्टि दिखता है, दोष दृष्टि की, इसको तो कुछ नहीं आता, उसको मत बता देना, है ना, उसको नहीं बता देना, ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना उसको, ठीक है। ये यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ में अर्जुन फिर लास्ट में कहता है, तो हे भगवान श्री कृष्ण जी को कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तो अब मेरा मोह जो है दूर हो गया और मेरे सब समझ में आ गया, स्मृतिर्लब्धा तो प्रसादान मयाच्युत, तुम्हारी कृपा से ये हुआ है, तो अस्मिगत संदेह कृष्य वचनम त्वम, तुम्हारे वचनों को सुन करके अब मैं संशय से दूर हो गया हूं और अब मैं युद्ध करूंगा, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब मैं युद्ध करने जा रहा हूं। ऐसा करके श्री कृष्ण जी है ना समाप्त हो जाती भगवद गीता। तो भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। 18 अध्याय के नाम आपको मैंने बार बार रिपीट किए, 700 श्लोक हैं। और कहां पर है? भीष्म पर्व है। कहां पर है? महाभारत में। उसमें षट कोण, छठा पर्व जो है भीष्म पर्व, वहां से सारा का सारा मैटर लिया गया है। क्लियर है? ओके, डन। इसी के साथ में फिर हमारे भगवत गीता के कुछ PYQ से जितने आए हुए एग्जाम में, तो उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, जैसे निम्न में से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको इंगित करता था? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पहली बात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किस अध्याय में आए थे? 13वां अध्याय। क्या नाम है उसका? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ठीक है। क्षेत्र की अगर बात करें तो हम प्रकृति को बोल सकते हैं, क्षेत्रज्ञ हम पुरुष को बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट हो सकता है। क्षेत्र को वैसे डायरेक्ट तौर पर श्लोक में शरीर और इसको आत्म तत्व बोला गया। आत्मा का मतलब पुरुष, शरीर प्रकृति का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। नेक्स्ट जो है भगवद गीता के अनुसार किसको शांति की स्थिति नहीं प्राप्त होती, जो शांत नहीं हो सकता, ऐसा किसको बोला गया था दिव्या पांडे में? शांति जिसको नहीं मिलती है भगवद गीता में। अशांत की बात की गई थी ना, कहते हैं इसको शांति तो कभी मिलेगी, कितना ही कोशिश कर लो, तो ये व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। कहां पर आई थी ये बात? नास्ति बुद्धि अयुक्त से न अयुक्त से भावना न चावयत शांति अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। जैसे विद्वान, ठीक है, इच्छा विहीन व्यक्ति, जिसकी इच्छाएं नहीं है, शांत हो जाएगा। अहंकार विहीन व्यक्ति, जिसको अहंकार नहीं है, शांति मिल सकती है। कर्म योगी, जो कर्म करता है अपना निष्काम भाव, मतलब उसको शांति मिलेगी। विद्वान जो है ना, विद्वान इसके लिए नहीं कहा, विद्वान मतलब शास्त्र ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञाता, ठीक है, उस सेंस में बात करें तो उसकी कोई बात नहीं। विद्वान का मतलब ये मत समझना सारी चीजें पता है, तो उसकी कोई बात नहीं कहीं पर भी, तो उसको कहते शांति नहीं मिलती, ऐसा कहा गया। फिर कहते सकारात्मक जो चीजें होती है, प्रसन्नता होती है, हल्कापन होता है, आध्यात्मिक जागृति होती है, चेतना, ये किस गुण के कारण होगा? सात्विक गुण के कारण होगा। ये पॉजिटिव बात है। साथ अगला ये प्रश्न आपके सामने, प्रश्न देखिए किस जगह से आया है? दूसरे अध्याय से भगवद गीता। कौन सा अध्याय है? सांख्य योग। सांख्य योग का श्लोक संख्या क्या है पृथ्वीराज साहब? सांख्य योग का श्लोक संख्या 62 और 63। ध्याय तो विषयान पुंस है, ध्यान करते हैं तो विषयों का आसक्ति होती है, ठीक है। ध्याय तो विषय पुंस है, संगस्तेषु जायते संगात संजाते, काम है, कामात क्रोध भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति नाश, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशत प्रणश्यति, और ठीक है, ये मृत्यु हो जाती है यानी कि। तो यहां पर आसक्ति की बात की, इंद्रिय विषय लिप्तता, वो है 2 नंबर, फिर आसक्ति हो जाती है यानी कि 3 नंबर, फिर काम होता है 4 नंबर, और फिर जो है नंबर 1 क्रोध होता है। तो 2 3
4 1, ऑप्शन नंबर जो है राइट अपना 3 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। ऐसे तामसिक व्यक्तित्व के क्या गुण हो सकते हैं? तामसिक, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है ना आपका, देखो भगवत गीता मेंशन नहीं किया, तरीके से पूछा है। तो अज्ञानता तमोगुण का है, तमोगुण, अज्ञानता मतलब अप्रकाश, 4 होना ही चाहिए। विरक्ति जो है वैराग्य, वैराग्य ये किसका गुण है? ये सात्विकता गुण है, 1 हो नहीं सकता। 1 जहां पर उसको कट करो, एलिमिनेट करना सीख लो, कई बार पजल हो जाता है बच्चा, ठीक, तो एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं आप, 1 नंबर हो नहीं सकता। 4 उत्तर में होगा ही होगा, यानी कि आपका 4 जहां नहीं है वो उत्तर नहीं हो सकता, 4 2 में नहीं, ये उत्तर नहीं होता, 4 होना ही चाहिए। अब 4 के साथ में 3 लगाओगे या 2 लगाओगे? प्रवृत्ति मतलब कि प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानता, ये 2 नंबर तो रजोगुण का प्रतीक होता है एक तरह से, ठीक है, प्रवृत्ति एक्शन। तो लोभ जो है यहां पर हम नेगेटिव लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन सही नहीं है अपनी सेंस में, तो 3 और 4 यहां पर लिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ये तामसिक व्यक्तित्व के लक्षण हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। अगेन जो है अगला क्वेश्चन, भगवद गीता में किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते की बात आती होती है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धेव समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 248 में ये बात देखने को मिलती है। आगे योग कर्मशु कौशलम कहां पर मिलता है? बुद्धि युक्त जातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योग कर्मशु कौशलम, जिसका मतलब होता है आपका कुशलता पूर्वक कर्म, है ना, स्किलफुल एक्शन, स्किलफुल एक्शन ये लिया जाता होता है। ओके, शाब्दिक अर्थ इसका यही होता है। फिर जो है स्थित प्रज्ञा पुरुष की विशेषता, स्थित प्रज्ञता कौन होता है? जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, इंद्रियां नियंत्रण में है, ओके, वो स्थित प्रज्ञा कहा जाता है उस व्यक्ति को। तो भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा की बात क्या कही? इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए, तो इंद्रिय विषयों से उसकी कंट्रोल होगा, सी उत्तर होना ही चाहिए। राग द्वेष से दूर रहेगा, होना ही चाहिए, ठीक है, और कुछ हमें नहीं पता कहता, बी और सी तो उत्तर होना ही चाहिए, ये स्थित प्रज्ञा व्यक्ति हो जाएगा। डन। सेम ऐसी भगवत गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है? कर्म तो निष्काम भाव नहीं बांधेंगे, ठीक है, ईश्वर को अर्पित कर दो सारे कर्म तो नहीं बंधोगे, बाकी काम कुछ भी कर लो कहते बंध जाओगे, ठीक है, बी और सी अगेन उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो बिना श्लोक की भी जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है जहां श्लोक की जरूरत नहीं है, ठीक है। सात्विक आहार योगाभ्यासी के लिए क्या आवश्यक है? डेफिनेटली जरूरी होते हैं, ठीक है, ये पहले ए एंड आर के क्वेश्चन आते थे, हाँ जी, जरूरी होते हैं। योगाभ्यासी को अम्लीय लवणीय बासी अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, तो अब ये भी बात ठीक है ना, खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए योगाभ्यासी को, राइट है। बट क्या अम्लीय भोजन किस टाइप का भोजन है? ऊपर सात्विक का डिस्कशन किया, नीचे ये राजसिक भोजन है, और अम्लीय लवणीय राजसिक, बासी और अशुद्ध तामसिक, नीचे रज और तम आहार का चर्चा कर दी, ऊपर सात्विक आहार की बात की थी, तो दोनों लाइनें एक दूसरे से अलग है, तो ए और आर सही तो है बट व्याख्या उसकी ठीक नहीं है। प्रीति दानोपिया मैम, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी डॉक्टर प्रीति जी, ठीक है, इतना मैं ये समझता हूं, कितना तो आप समझते हो कि ये क्यों व्याख्या सही है, कि दोनों लाइनों में अलग अलग बातें चर्चा की है। ओके, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किसको कहते हैं योग की सिद्धि नहीं होती है? युक्ताहार विहार से, युक्त आहार और विहार, युक्त चेष्ट से कर्मशु, युक्त स्वप्नावबोध से, इन्होंने युक्त का उपयुक्त वर्ड ले लिया, ठीक है, कहते इनको कहते सिद्ध होगा, बस युक्ति पूर्वक कर्म ये वर्ड कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है निकल जाएगा। अब यहाँ पर युक्ति पूर्वक को इन्होंने अलग निकाल लिया, बाकी तीनों को युक्त का मतलब उपयुक्त ले लिया इन्होंने, ठीक है, इस सेंस में ले लिया, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का जो राइट उत्तर करना था वो हो जाएगा। आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ, ये 4 प्रकार के भक्त हैं भगवत गीता में, पर आपके लिए प्रश्न है कि श्लोक संख्या क्या है? श्लोक संख्या दिव्या पांडे मैम, दिव्या पांडे मैम श्लोक संख्या बतानी है, प्रीति धनोपिया मैम श्लोक संख्या अभी तक याद नहीं की है, इंडिका जी श्लोक संख्या बताइए, क्या 34 श्लोक संख्या कहां पर आ गई? 7/16 है, 4 चौके 16, 4 पर भक्त, 17वें में कहते हैं बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट कौन? तत्व ज्ञानी, 17वें में बेस्ट जाते। 4/17 में क्या है? कर्म के प्रकार, कर्म के प्रकार बताते हैं 4/17 में। 6/17 में क्या बताते हैं? युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से, योग भक्ति दुखा। 7/17 में भक्त के बेस्ट प्रकार बता देते हैं, बेस्ट कौन है।
ओके, सात्विक आहार है, उसके गुण पूछे हैं। सात्विक आहार के गुण क्या है? सात्विक, तो सात्विक में सुख बता दिया, प्रीति विवर्धन, आयु सत्व बलारोग्य, सुख प्रीति विवर्धन, ये बताया। आपको नहीं बता, श्लोक की जरूरत नहीं है। उष्ण लवणीय हमेशा राजसिक होते हैं। ये बी मेरा उत्तर नहीं हो सकता, काट दो बी जहां पर भी है, ठीक है, बी जहां है काट दो। चिंता और व्याधिकारी ये तामसिक होते हैं, ये नहीं हो सकता सात्विक में, बी काट दो। तो अपने आप आपके पास ऑप्शन नंबर 3 बच जाता है, सही जो उत्तर है ना, ए और सी आपका राइट हो जाता है। तो सही अपने आप बच जाता है आपके पास में। ओके, आगे करें नेक्स्ट। ये वाला प्रश्न आपके सामने, भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन दो प्राचीन पद्धतियां हैं। कहां लिखा है? तीसरे अध्याय में लिखा है, जरा बिल्कुल लिखा है तीसरे में। तीसरा अध्याय कौन सा है? कर्म योग, उसमें सही बात ये लिखी गई है। सांख्य और योग क्रमशः ज्ञान, सांख्य योग ज्ञान के लिए और योग जो है कर्म योगी नाम, ये बात की गई है। हाँ जी बिल्कुल की 3/3 में चर्चा मिलती है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रयोक्ता मया नगर, तो ये सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो जाएगा। दोनों सेम सही बात की गई है ये, कोई गलत तो बात नहीं की ना यहाँ पर पिंक काकड़े में। ओके, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर राजसिक आहार की बात की गई है कि राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायी नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, राजसिक काम का नहीं है योगाभ्यासी के लिए ना, तो ये बात राइट है। नहीं के रूप में बात की, नहीं राइट है। कटु लवण तीक्ष्ण राजसिक आहार होते हैं, गुण वृद्धि करते हैं, तो इसलिए ये बाधक है। हाँ जी, ऊपर वाली बात के लिए ही नीचे वाली बात की गई है, तो ये व्याख्या भी सही होगी, उसी सेंस में है। ठीक है, जो ऊपर वाली बात है उसी के समर्थन में ये बात है कह दी है। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्था को क्रमानुसार कीजिए। अगेन आ गया श्लोक कौन सा है? 62 और 63। ध्यायतो विषयान पुंस, डी संगस्तेषु उपजायते यानी आसक्ति हो जाएगी। संगात संजायते काम है बोले तो सी, कामत क्रोध विजायते बी, डी ए सी बी जहां भी है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये श्लोक हो गया। ठीक है, श्लोक याद है तो आपको एग्जामिनर किसी भी सेंस में कुछ भी आगे पीछे करके दे, कुछ भी काट करके दे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है ज्यादा। ठीक है, इजी हो जाता है आपके लिए सारी चीजें। ओके, क्लियर है। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट, तो यहां पर समत्वम योग उच्यते, योगस्थ कुरु क्रमाणि सिंगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समूह समत्वम योग उच्यते, 248 होता है। ठीक है, इतना पता है तो एलिमिनेट कर लो। अब देखो सारा आपको पता है, फिर भी प्रीति धनोपिया में आपको एलिमिनेशन सीखना है। ए का 2, ए का 2 जस्ट ए की जगह पर है और कहीं नहीं है। मुझे ज्यादा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में भी मेरा काम चल सकता है। क्या चल गया सर, है ना? ऑप्शन नंबर 3 राइट आ गया। जहां पर ए का 2 नहीं है मैंने उसको काटा बस। ठीक है, ए का 2 ए की जगह पर काम चल गया, ये कंफर्म है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग सूत्र का ही है पक्का। बी का 4 ही हो सकता है, तो बी का 4 यहां पर है। ठीक है, ये अपना राइट हो जाएगा। सेम इसी सेंस में जो है आपको योग है कर्मशु कौशलम बुद्धि युक्त जाति उभय सुकृ दुष्कृते तस्माद योग है जिस योग है कर्मशु कौशलम, तो सी का 1 हो गया। दुख संयोग वियोगम तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चय युक्तव्य योग निर्णय चेतसा, ये वाला जो है आपका कहाँ हो जाएगा? 6 का 23 हो जाएगा। सिंपल, ये आपके श्लोक है। पूरे श्लोक आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनर कोई भी एक लाइन छोटी सी उठा करके पूछ लेता होता है। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। आप कक्षा में बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।